नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। झारखंड में चौथे चरण से वोटिंग शुरू होगी। 14 सीट के लिए 4 चरण में वोटिंग होने और ऐसे में सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम चाईबासा में गीता कोड़ा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और आज शाम रांची में पीएम का मेगा रोड शो है और ये रोड शो 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और पीएम की झारखंड में होने वाली जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तो 2 दिन के झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी है। चाईबासा में पीएम मोदी गीता कोड़ा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। 4 मई को पीएम मोदी पलामू में रैली करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम पहले से तय रखा गया है और इसके मद्देनजर पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम को देखते हुए भी रैली और जनसभा के लिए जो सभा स्थल का चयन किया गया है, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम पूरे रखे गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज सबसे पहले चाईबासा में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद राजधानी रांची में रोड शो होगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये हरमू बाईपास रोड का भारत माता चौक है और यहीं से 1.5 किलोमीटर तक, मतलब आगे जो आप रातू रोड चौक देख रहे हैं, वहां तक ये रोड शो होगा। और इसको लेकर अगर हम तैयारियों की बात कर लें तो जिस तरह से रास्ते के किनारे जो बैरिकेडिंग की गई है, मतलब बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो रहेंगे, जो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आएंगे, मिलना चाहेंगे, उनकी बातों को सुनना चाहेंगे। लेकिन जो तैयारियां हैं उसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब जिस वक्त नरेंद्र मोदी का यहाँ से काफिला गुजरेगा तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो रहेंगे ही, उनके नेता भी रहेंगे, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवधान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हर एक चौक चौराहे के पास या पूरी सड़क की बात करें, रांची एयरपोर्ट से लेकर अगर हम रातू रोड और राजभवन तक की बात कर लें तो आपको सब जगह दिखेगा। ये एक मंच बनाया गया है, मतलब यहाँ इस मंच पर कार्यकर्ता होंगे और यहाँ से उनका स्वागत भी किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट से ही स्वागत की तैयारी है। नरेंद्र मोदी जी का रोड शो कार्यक्रम दूसरे शहरों में होता है, तो आज रांची शहर को भी ये सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत यादगार पल होगा रांची। मैं देख रहा हूँ के गुप्ता जी, ये आप लोगों का इलाका है। किशोरगंज वैसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसी इलाके को चुना गया है। गढ़ तो पूरा रांची लोकसभा क्षेत्र ये आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। तो ये थे के गुप्ता जी और इन्होंने कहा कि जो जोश है वो पूरी तरह से परवान पर है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को और खासकर राजधानी रांची के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से दर्शन तो होंगे ही और रोड शो के जरिए बीजेपी की ये कोशिश होगी कि इस लोकसभा चुनाव में और रांची को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो भीड़ के तौर पर इस रोड शो में देखने को मिले। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं तेजस्वी यादव पर जेडीयू का बहुत बड़ा हमला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने हमला किया है। चरवाहा विद्यालय के बहाने उन्होंने निशाना साधा है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ दिए। चरवाहा विद्यालय से कितने इंजीनियर बने, चरवाहा विद्यालय से कितने डॉक्टर बने। बीज उत्पादन की जमीन पर चरवाहा विद्यालय खोला गया। नीतीश के काल में उन जमीनों पर बीज का उत्पादन हुआ है। पूरे लालू परिवार पर नीरज कुमार ने हमला बोला। गरीब के बेटे को चरवाहा बनाया गया। तो लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और इसी बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने यह बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने ये तमाम बातें लालू परिवार को देखते हुए कही है। नीरज कुमार ने कहा कि चरवाहा विद्यालय से कितने इंजीनियर बने। बहुत सारे सवाल उन्होंने किए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब अब तेजस्वी यादव कैसे देंगे वो देखने वाली बात होगी। तैयार करने वाले जो किसानों को समर्पित था, वहां बना दिया चरवाहा विद्यालय। तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल बताइए ना कि कितने लोग
इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया, मेडिकल में गया, यूपीएससी पास किया और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कृषि प्रक्षेत्र की उन जमीनों पर बीजोत्पादन किया गया, नए बीज का प्रसंस्करण आया। आज उसके बदौलत ही कर्मण पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल तेजस्वी यादव आपके पिता के कार्यकाल में जो खुला था, तो आपके मुखारबिंद से कब खुले बोला जाएगा? आपके लालू जी के मुखारबिंद से कब बोला जाएगा? मीसा भारती और रोहिणी आचार्य कब बोलेंगी? और खास करके मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने कब नाम लिखवाया था उस चरवाहा विद्यालय में कि गरीब के बेटा को चरवाहा बना दो और अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ? यही नजरिया का अंतर है। और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली का प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। प्रोटोकॉल में नामांकन का समय दोपहर 12:15 का रखा गया है। प्रियंका गांधी भी रायबरेली में रहेंगी मौजूद। अमेठी रायबरेली में नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज के ही दिन राहुल गांधी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप आज ही नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली का प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। 12:15 पर नामांकन दाखिल करना है। अमेठी रायबरेली में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी पर मीसा के बयान को आपत्तिजनक बताया है। कुशवाहा ने कहा कि इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वहीं काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर कुशवाहा ने पत्रकारों को ही चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। कुशवाहा ने कहा कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कुशवाहा ने दावा किया कि एनडीए 40 सीट पर चुनाव जीतेगा। आपको बता दें कि मीसा भारती ने पीएम मोदी के लिए बूढ़ा बताया है, जिस पर बवाल मचा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अब राजनीति में लोग करते हैं, बहुत ही अमर्यादित भाषा है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पिताजी के बारे में कोई कहे तो कैसा लगेगा? लेकिन अब बोलते हैं लोग, नहीं बोलना चाहिए, गलत का ही लक्षण। एक सीट आपका जो है उस पर पवन सिंह खड़े हो गए हैं, उसको पहले उनको बीजेपी टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने आपकी इच्छा भी है तो चलिए कारागार में नॉमिनेशन कर लीजिए, उसमें क्या फर्क। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने लोगों को लालू राज की याद दिला दी। जमालपुर में लोगों को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि लालू राज में कानून व्यवस्था क्या थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, अपराधियों का राज खत्म हुआ। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आज नौकरी देने का वादा करते हैं, वे लोग जब 15 साल तक शासन में थे तब क्यों नहीं नौकरी दी गई? कि हम बहाली करवा रहे और उनके माता पिता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री, कई वो लोगों का बहाली कराए थे, कितने लोगों का बहाली कराए थे। जब नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में आए, हमने तो बताया कि हम 37 साल से उनके साथ हैं और एक चीज हमने देखा है, बिहार पुलिस में औसत आयु 37 वर्ष था। 37 साल का बिहार पुलिस का औसत आयु था। आप बताइए, 37 साल का पेट निकला हुआ आदमी चल नहीं पा रहा है, 303 था। आज जितने बिहार में अपराधी थे उनके पास इंसास AK-47 था। नीतीश कुमार जी ने जब शासन में आए तो उन्होंने कहा कि भाई सिपाही में और पुलिस में तो भर्ती करने में टाइम लगेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेना के जो जवान रिटायर किए हैं सबका भर्ती करिए। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां गुरुवार को एक प्रत्याशी अनोखे अंदाज में नामांकन के लिए पहुंच गया। सिर पर नाव और गले में आलू प्याज की माला पहनकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने नामांकन दाखिल किया है। भारतीय सार्थक पार्टी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है और उनका ये अलग अंदाज देखने को मिला। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वकील सुधीर कुमार ओझा हैं जो नामांकन करने जा रहे हैं और बहुत ही अनोखे और अलग अंदाज में वो आपको नजर आ रहे हैं।
कहते हैं लोग कि 4 किलो 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं और दाल सब्जी तेल नदारत। और रोहतास के काराकाट में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। यहां अभी से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभिनेता पवन सिंह के मैदान में आने के बाद मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होकर आमने सामने का होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह का प्रभाव रहेगा जरूर। लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं खड़ा हूँ अभी काराकाट में और काराकाट की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह मैदान में हैं। लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? आने के बाद ऐसा बात नहीं है कि निर्दलीय है, तो ऐसा नहीं है कि इनका उतना वोट नहीं है। वोट उस तरह नहीं है। 10-20 हजार काट में तो मैंने कि अभी के माहौल में पवन सिंह मैंने कि पूरा है, लेकिन देखिए उनका क्या स्थिति है। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा है। काराकाट में सर त्रिकोणीय लड़ाई है। अब कौन जीत जाए कोई हार जाए, इसमें तो लोकल इशू भी है, मुद्दा भी है। लोकल मुद्दा कुछ नहीं है। मेन लड़ाई है अपना, अब त्रिकोणीय हो गया है। वही लड़ाई है। वहाँ पवन सिंह का जलवा चलेगा कि नरेंद्र मोदी का चलेगा कि लालू प्रसाद यादव माले का चलेगा, किसका चलेगा? अब किसका चलेगा अभी तो समय बताएगा। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का वहाँ अच्छा वोट है। पहले भी सांसद रह चुके हैं। काम उम किए हैं, वो काम किए हैं वो काराकाट में। जी हाँ। पवन सिंह भी अभिनेता है। पवन सिंह कुछ नहीं, पवन सिंह का बस केवल हल्ला है, कुछ नहीं। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं और अपने अपने चौक चौराहों पर लोग अपने अपने राजनीतिक दल के समर्थन में और विरोध में चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार काराकाट में राजनीतिक सरगर्मी तूफान पे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 काराकाट। खबर पीएमसीएच में अब मरीजों को घंटों ओपीडी के बाहर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और ना ही रजिस्ट्रेशन कराने में मारामारी की नौबत आएगी। अस्पताल में ओपीडी के लिए नए भवन बनते ही अब फेज 2 में फिर से 8 विभाग को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक की अगर माने तो 15 मई से पहले नए भवन में फिर से 8 विभाग शिफ्ट हो जाएंगे। पीएमसीएच के नए ओपीडी भवन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन में ओपीडी का शिफ्ट होना लगातार जारी है। यानी पहले फेज में जहां 6 डिपार्टमेंट को नए भवन में शिफ्ट किया गया, वहीं अब दूसरे फेज में 8 और डिपार्टमेंट को नए जो भवन है उसमें शिफ्ट किया जाना है, जिसको लेकर देख सकते हैं कि तमाम जो डिपार्टमेंट है उसमें तैयारी कर ली गई है। यानी वेटिंग एरिया से लेकर जो भी डॉक्टर्स चैम्बर है या जो मरीज के बैठने की व्यवस्था है, सभी जगह जो है व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। 6 वार्ड तो शिफ्ट कर दिए गए थे। अब सेकेंड जो फेज़ है उसमें कितने वार्ड शिफ्ट होंगे? एक्चुअली फर्स्ट फेज में पीएमआर, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, इसके बाद जो है चेस्ट एंड टीबी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इतना शिफ्ट कर दिया गया था। 13 से मेरा है, चूँकि ये 3rd फ्लोर पर आता है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि एसी हमको मिल जाए और 3 लिफ्ट हमको दिया जा रहा है एलएनटी के द्वारा। तो 3 लिफ्ट और एक डॉक्टर के लिए 4 लिफ्ट जो है सो अभी तक है कि 6 या 7 तारीख को हमको दे देंगे। तो 13 से। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।